कल्पना कीजिए कि आप नई फैक्ट्री कब लगाएंगे और अधिक वस्तुओं का उत्पादन कब करेंगे। जवाब है जब बचत होगी या पैसा होगा। इसे ही तरलता कहते हैं, यानी कि आपके पास बचत है, आपके पास पैसा है, आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि तरलता कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में और अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं हो रही है, सामान नहीं बन रहा है, ऐसे में आरबीआई और सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आपके समय में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। सरकार से सवाल तो पूछा ही जाएगा। जब आरबीआई से सवाल किया जाएगा तो आरबीआई के पास एक विकल्प है, और आरबीआई को ये लगता है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वह वस्तुओं को खरीदने नहीं जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने नहीं जा रहे हैं, कार खरीदने नहीं जा रहे हैं, बाइक खरीदने नहीं जा रहे हैं। और चूंकि वह वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं, अर्थात डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो वस्तुओं का उत्पादन होगा कैसे। निवेशक अर्थात एक कंपनी का मालिक, या आप इकोनॉमी की भाषा में कहेंगे शेयर होल्डर, और अधिक कंपनी कैसे खोलेगा और अधिक कार या बाइक या मोबाइल का उत्पादन कैसे करेगा? नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है, इस स्थिति को बढ़ाने के लिए, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए आरबीआई लोगों के हाथ में पैसा डालना चाहता है। पैसा डालने का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ में ले जाकर के ये दे देता है कि आप ये लीजिए, जाइए बाजार से सामान खरीदिए। इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपनी विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है और अपने ब्याज दर को कम कर देता है। आरबीआई अपना ब्याज दर कम करेगा तो बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर लोन मिलेगा, बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देंगे। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि अब निवेशक प्रोत्साहित होगा कि मुझे कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, मैं और फैक्ट्री बढ़ाऊं और वस्तुओं का उत्पादन करूं। और जो एक उपभोक्ता है वो कोशिश करेगा कि मैं और अधिक वस्तुएं जो मेरी ज़रूरत की हैं मैं खरीद लूं। यानी कि जब ऐसा होगा तो एक सर्किल शुरू हो जाएगी, डिमांड हुआ, निवेश हुआ, सप्लाई हुई, और इस तरह से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब लिक्विडिटी होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो जैसा कि मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया, आरबीआई क्या कर रहा है कि अपनी विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है, अर्थात उसने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। जब आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो बैंकों को भी सस्ता ऋण मिला, और उससे निवेशक को प्रोत्साहित होना चाहिए कि वो निवेश करे, लेकिन निवेशक निवेश नहीं कर रहा है। और चूंकि निवेश नहीं कर रहा है और वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? निवेशक के पास पैसा होने के बावजूद आरबीआई सस्ती ब्याज दर पर बैंकों को ऋण दे रहा है, बैंक भी सस्ती ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को ऋण दे रहे हैं, फिर भी निवेश नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि जो इन्वेस्टर है, यानी कि निवेशक या कंपनी का स्वामी कह लीजिए या उसका शेयर होल्डर कह लीजिए, उसको ऐसा लग रहा है कि भविष्य अनिश्चित है, भविष्य में पता नहीं क्या होगा। और ये स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था में या विश्व की अर्थव्यवस्था में कब देखने को मिला था? कोरोना काल में। याद करिए कि जिसके पास भी पैसा था कोरोना काल में, वो कोशिश कर रहे थे कि इसे बचा करके रखें, कल को पता नहीं क्या होगा। और जब खरीदार नहीं है तो निवेशक भी ये सोच रहा है कि पता नहीं कल को क्या होगा, यानी अनिश्चितता की स्थिति है, और इस अनिश्चितता की स्थिति में मैं इन्वेस्ट करके क्या करूंगा, क्योंकि डिमांड तो होगी नहीं। और इसलिए इन्वेस्टर के पास पहले से लिक्विडिटी है, यानी कि पहले से पैसा मौजूद है, फिर भी वो निवेश नहीं कर रहा। आरबीआई ने निवेश को बढ़ाने के लिए अपनी विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग किया, अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं हो रहा है। इसे ही कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप, यानी तरलता जाल। तो बचत होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नहीं बढ़ती है। इसे हम लोगों ने आसान भाषा में समझा।
आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और आप अगर चाहते हैं कि इकॉनमी से संबंधित किसी टॉपिक को डिस्कस करें तो आप वो भी अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।